बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, दीनी मसाइल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद मियाँ बीवी ये एक गलती लाजमी करते हैं जिसका जानना सबके लिए ज़रूरी है। कौन सी गलती है जो सबको लाजमी पता होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको अभी तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, जो बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है इसे नफास कहा जाता है। कम से कम इसकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है। 2 दिन बाद भी ख़त्म हो सकता है, 3 दिन बाद भी बंद हो सकता है, और 4 दिन बाद भी बंद हो सकता है, और 10 दिन बाद भी बंद हो सकता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन मुद्दत है, कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन। लेकिन हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन की है। नफास की कम से कम मुद्दत कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है। और अगर 40 दिन के बाद भी नफास का खून आता है तो इसको बीमारी का खून तस्वर किया जाएगा और इसमें हर नमाज में पाक होकर वज़ू करके नमाज अदा करेगी। अब जब बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है, बाद औक़ात 10 दिन बाद रुक जाता है, बाद औक़ात 20 दिन बाद रुक जाता है, बाद औक़ात 3 दिन के बाद रुक जाता है। इसके अंदर औरतें क्या क्या गलती करती हैं कि वो ये करती हैं कि 40 दिन पूरा करती हैं। ये बात गलत है कि पूरा 40 दिन पूरा करने की क्या तक है। 40 दिन कर लें, किसी तौर पर ज़रूरी नहीं है। अब अगर 40 दिन बाद खून आएगा, अब वो क्या गलती करती हैं? वो ये करती हैं कि ये 40 दिन पूरे करते हैं। ये बात गलत है। 40 दिन पूरे करना लाजमी नहीं है। अगर आपका खून बंद 10 दिन के बाद हो जाता है तो आप पर लाजम है कि जब 10 दिन बाद आपको खून बंद हो जाए तो इस खून के बाद पाक होने के बाद गुस्ल करके आप नमाज अदा करें और मियाँ बीवी अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पाक होने की ऊपर है कि 10 दिन में पाक हो जाती हैं या 20 दिन में पाक हो जाती हैं। अब जब भी पाक हो जाती हैं क्या आप पर लाज़म है कि आप पर गुस्ल करके नमाज अदा करें। अब हालत नफास में मियाँ बीवी इकट्ठे लेट सकते हैं, बोसो किनार कर सकते हैं, लेकिन नाभ से लेकर घुटनों तक मना किया गया है। हदीस मुबारक में बयान किया गया है कि आप मोटा सा कपड़ा पहन लें, औरत मोटा सा कपड़ा पहन ले और मर्द बोसो किनार से फ़ायदा हासिल कर ले, लेकिन दखूल ना हो जाए। यहाँ से फ़ायदा हासिल करना सही है। जिस्म के किसी भी हिस्से से फ़ायदा हासिल कर सकता है, लेकिन सिर्फ बोसो किनार कर ले। कुछ भी कर सकता है, लेकिन नाभ से लेकर घुटनों तक मना किया गया है। अब मर्द बोसो किनार से फ़ायदा हासिल कर सकता है। एक हदीस में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नफास वाली औरतें 40 दिन तक शरई पाबंदियों से मुस्तशना रहती हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि नफास की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है और इससे ज़्यादा खून आएगा तो इसको इस्तिग़सा समझा जाएगा। नफास का खून आपको 2 दिन बाद या 10 दिन बाद बंद हो जाता है तो गुस्ल करने नमाज अदा कर सकती है। अगर डिलीवरी के बाद भी खून आ रहा हो तो इसको इस्तिग़सा में शुमार किया जाता है। अगर खून आना बंद हो जाए तो और गुस्ल करके नमाज अदा करें। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रह सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।